तो यहाँ पे वुड वर्क होता है ऐसे, ये वुड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये रूम सबसे इम्पोर्टेंट रूम है यहाँ पे, ये एक पूरा किंग का रूम है, उनका बेडरूम, ये उनकी सीट पे। ये जैसे कोर्टयार्ड था, यहाँ पे अलग अलग डांसेस, अलग अलग आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे रानियों के लिए। तो गाइस मैं यहाँ ऊपर एक मीनार के ऊपर हूँ खीवा के, और यहाँ पे 8 बज गए हैं शाम को और स्लोली सनसेट हो रहा है और बहुत इस लाइट में वो। तो गाइस मैं आज शाम को भी ऐसे ही जो बचे हुए म्यूज़ियम है घूम रहा हूँ। यहाँ पे वही जो मेन वाला रेस्टोरेंट था, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। मेन स्ट्रीट, यहाँ पे मार्केट है और वो मीनार जिसके पीछे मेरा होटल है। तो यहीं पे ही आज बाकी म्यूज़ियम देखता हूँ, बाकी फ़ोटोग्राफी करता हूँ, कुछ वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो गाइस अभी शाम के अराउंड 6:30 बजे हैं, फिर भी आप देखिए कितनी धूप है यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती जाएगी, अभी एकदम ठंडी सी हवा चलने लगी है, तो जैसे शाम हो जाएगी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और इवन विंड चीटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है उसके बाद। तो यहाँ पे ऐसा है, डेजर्ट में मॉर्निंग्स बहुत और इवनिंग्स बहुत ठंडी और दोपहर काफ़ी 12 से 3 काफ़ी गर्म हो जाता है। तो गाइज़ मैं अभी एक मदरसा के अंदर आया हूँ। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मदरसा हैं जिसमें पढ़ाई वगैरह हुआ करती थी। तो यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स हैं। तो इस एम्पायर में आई थिंक एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा वो था एम्फेसिस, और काफ़ी साइंस वगैरह में भी प्रोग्रेस की हुई थी इन्होंने। तो बहुत सारे मदरसाज हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे वुड वर्क होता है ऐसे, ये वुड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही पहले सारे पिलर्स बनाए जाते थे, ये दरवाज़ा सारा क्रेविंग खुद किया गया है पहले। तो गाइस अब मैं एक सालगरार स्ट्रीट, ये इसी खीवा सिटी के अंदर अलग अलग स्ट्रीट्स हैं उसमें चल रहा हूँ। ये पीछे देखिए आप, पूरा वही स्ट्रीट है। तो यहाँ अलग अलग होटल्स, गेस्ट हाउसेस इसी खीवा सिटी के अंदर हैं, लेकिन जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो थोड़ी बीच सेंटर में है। बाकी जगहों पे ये सारे गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। तो गाइज़ अभी मैं खड़ा हूँ तक्षशौली, जो कि यहाँ का हरेम था। हरेम वो था जहाँ पे जो राजा की जो रानियाँ थी वो रहती थी। तो यहाँ अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं ऊपर, ये देखिए। यहाँ पे इसके अंदर रानी वगैरह सारी अलग अलग बहुत सारी रानियाँ होती थी। तो ये सारी रानियाँ यहाँ पे रहती थी और इसीलिए बहुत सुंदर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे राजा आराम करते थे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। और यहाँ पे ये जैसे कोर्टयार्ड था, यहाँ पे अलग अलग डांसेस, अलग अलग आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे रानियों के लिए। तो ये वो जगह है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी उसके लिए। हारेम, मुग़ल एम्पायर में भी हमारे आगरा में बहुत सारे हारेम्स हैं जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। तो गाइज़ यही वो रूम्स हैं जहाँ पे रानियों का 4 रानियाँ रहती थी। जैसे ये एक रूम है, तो यहाँ एक रानी रहती थी और इसी के साथ ये कॉरिडोर ये ऊपर जाता है, ये बंद है और यहाँ पे बाकी दूसरी रानी रहती थी। तो ये इनके रूम्स हैं। यहाँ पे एक रोशनदान भी है और बहुत अच्छी यहाँ पे आर्ट की गई है। तो ये यहाँ से बाहर जाके यहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है। यहाँ पे ऊपर बंद है अभी, लेकिन ये यहाँ कॉरिडोर है, यहाँ पे सारे फंक्शंस होते थे। सो ये रूम सबसे इम्पोर्टेंट रूम है यहाँ पे, ये एक पूरा किंग का रूम है, उनका बेडरूम, ये उनकी सीट रखी है, बेड। पुरानी चीज़ भी काफ़ी हद तक रिस्टोर की है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस जो पहला रूम अभी मैंने दिखाया वो किंग का होता था, और ये बाकी 4 कमरे जो मेन कमरे हैं ये उनके थे। उनके 4 वाइफ्स, 2 ऑफिशियल 4 वाइफ्स थी, बाकी और भी वाइफ्स होती थी जो बाकी ऊपर या नीचे कमरों में रहते थे।
तो ऐसे यहाँ पे कई सारे गलियारे हैं जो मेन स्ट्रीट से हट के साइड में दिखते हैं और वो मेन स्ट्रीट से कनेक्टेड हैं और अलग अलग मदरसे, अलग अलग म्यूज़ियम्स, हारेम यहाँ पर हैं। ये यहाँ की मार्केट है, अगर आप कुछ ख़रीदना हो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सोवेनियर्स वगैरह, कपड़े यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। तो गाइज़ ये वही मदरसा है जहाँ मैं कल आया था। शाम को थोड़ा और अच्छा लग रहा है, तब का ज़्यादा धूप थी। तो यहाँ पे ये शो होता है बैलेंसिंग का, शायद ये संडे को शाम को 6 बजे होगा। मैं पूछूंगा अभी कितने बजे होता है। ये वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट, अलग मदरसा एक और। यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे रूम्स थे जहाँ पे स्टूडेंट्स रहा करते थे, पढ़ा करते थे। राजा का रूम, उनका मंत्रियों का रूम बहुत सुंदर है, बट हर मदरसा का स्टूडेंट्स का रूम बहुत छोटा है। ऑब्वियसली हर जगह ऐसा ही होता है। तो गाइस ये भी एक मदरसा है जिसको रेस्टोरेंट में ओपन रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे यहाँ पे सिटी के बीच में ही कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो गाइस अभी सनसेट हो रहा है और मैं ये मीनार के एकदम सामने खड़ा हूँ और ये भी बैकग्राउंड में मेरे मीनार है। और ये एक होटल है, एक मदरसा है जो होटल में कन्वर्ट हो रखे हैं। कुछ मदरसा रेस्टोरेंट बन गए हैं, कुछ होटल में कन्वर्ट हो गए हैं। और आई थिंक एक पूरा कॉस्टली होटल होगा और रेस्टोरेंट वगैरह भी बहुत नॉमिनल प्राइस्ड पे हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। लाइक आप 200-300 रुपये में आराम से मील खा सकते हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ है। लाइक अलग अलग पॉइंट्स में ओपन रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे आपने मार्केट्स बनाई हुई हैं, टॉयलेट्स भी बहुत सारे बनाए हुए हैं बीच में ताकि टूरिस्ट को प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस मैं यहाँ ऊपर एक मीनार के ऊपर हूँ, खीवा के, और यहाँ पे 8 बज गए हैं शाम को और स्लोली सनसेट हो रहा है और बहुत इस लाइट में बहुत अच्छा लग रहा है ये सिटी खीवा। बैकग्राउंड में सनसेट हो रहा है और ये पूरा खीवा की वॉल। शाम को रात को 8 बजे होता है यहाँ पे, बहुत टाइम लेट सनसेट होता है, लेकिन यही बेस्ट टाइम है घूमने का, फोटोग्राफी करने का। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है टॉप पे और शायद थोड़ी देर तक विंड शीटर की भी ज़रूरत पड़े, नहीं भी पहनो तो भी कोई इशू नहीं है। और ये सामने बाहर हमारे मेन एंट्रेंस है ये, इसके यहाँ पे होटल्स वगैरह, लेक्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। पूरी सिटी ही एंशिएंट है ये। तो गाइज़ अब यहाँ सनसेट हो गया है और 8:30 साढ़े 8 बज गए हैं और ये मार्केट, नमस्ते। तो ये मार्केट एकदम, लोग रास्ते में जाते हम नमस्ते बोल रहे हैं। तो ये मार्केट एकदम अलाइव हो गई है। ये यहाँ की मार्केट शाम को और भी यहाँ पे अच्छा हो जाता है बिकॉज वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। अभी कुछ शोज़ हुए हैं, उसकी वीडियो मैंने अभी डालूँगा। और लोग बहुत फ्रेंडली हैं, रास्ते में जाते हुए कोई भी आपको हेलो बोलेगा, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहेगा, क्योंकि इंडियंस यहाँ के लिए थोड़ा अलग हैं। इंडियंस को कभी ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं होता, जो लोकल जो विलेजेस के होते हैं।
तो गाइज़ अभी मैं मेन गेट पे ही खड़ा हूँ रात को। तो रात को यहाँ पे ये मेन गेट है, मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे टिकट्स आपको मिल जाएंगी। रात को 10 बजे तक सब कुछ खुला रहता है यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, आप बच्चों को राइड्स वगैरह करवा सकते हैं। पीछे होटल्स भी हैं, कुछ मार्केट है और बहुत ही लाइवली है रात को। अभी अराउंड टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तब भी काफ़ी लाइवली है। सो गाइस अभी मैं आया हूँ डिनर करने टेरेस होटल, यहाँ पे टेरेस रेस्टोरेंट टेरासा। ये यहाँ का बेस्ट व्यू का रेस्टोरेंट है। आई विल शो यू द व्यू। और मैंने ऑर्डर किया है वही चिकन शाशलिक, चिकन कबाब। ये आता है एक चटनी, अनियंस और बेक्ड वेजिटेबल्स और सम पोटैटो, और ये व्यू वाव। तो गाइज़ अब रात के 9 बजे हैं और पीछे मेरे मीनार है जो कि मेरे होटल के सामने है। और अब टाइम आ गया है खीवा, एक ब्यूटीफुल एंशिएंट सिटी को गुड बाय कहने का। और मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगा। और अगर ये खीवा का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पीछे मेरे मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये 11 साढ़े 11 बजे तक खुले रहेंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा वॉक करूँगा और फिर कल सुबह की ट्रेन लूँगा बुखारा के लिए। सो मिलेंगे एक नए व्लॉग में। गुड बाय।